मॉर्निंग दोस्तों, फिर से एक बार हमारे यूट्यूब चैनल उज्ज्वल क्लासेस पे स्वागत है। आज 50 क्वेश्चन का सेट लेकर मैं एनसीएल हैम ड्रिल ऑपरेटर एंड जल प्रहरी का मॉडल सेट 8 लेकर आया हूँ। उससे पहले जो भी चैनल पे नए हैं, लाइक सब्सक्राइब बटन दबाना ना भूलें और हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए टेलीग्राम लिंक पर भी आप ज्वाइन कर सकते हैं, जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स मॉर्निंग में 8 बजे, उसके अलावा एनसीएल और जल प्रहरी का मॉडल पीडीएफ सेट प्रैक्टिस भी आपको मिलेगा। और साथ ही साथ एवरी डे नाइट में 8 बजे हमारा सुपर 50 क्वेश्चन का करंट अफेयर स्पेशल का क्विज होता है, तो उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और अपना पोजीशन देख सकते हैं कि कहाँ पर आप स्टैंड करते हैं। तो आइए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, कौन सी चट्टान स्लेट परिवर्तित होती है? बताइए, 4 ऑप्शन दिया हुआ है, इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? चुना पत्थर, ग्रेनाइट, पीट या सैल? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सैल जो है से स्लेट परिवर्तित जो होती है वो सैल चट्टान से होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, उबेर कप किसके लिए दिया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा महिला बैडमिंटन। जो उबेर कप है महिला बैडमिंटन के लिए दिया जाता है ये। और अगर पुरुष से पूछा जाएगा तो थॉमस कप, महिलाओं के लिए उबेर कप होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, किसकी खेती प्रतिरूपण विधि से की जाती है? प्रतिरूपण का मतलब दोस्तों जिसकी बुआई करते हैं हम, जैसे धान हो गया, उसके बाद हम में और जो भी बुआई करते हैं उसमें प्याज हो गया, लाइक दिस, तो उसको प्रतिरूपण कहते हैं। तो आपको पहले ही मैं आंसर बता दिया, इसमें 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, प्याज। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। आज आपको इसमें एक से एक बढ़ के क्वेश्चन स्पेशली पॉलिटिकल साइंस का मिलेंगे, जो आप शायद कभी पहले पढ़े नहीं होंगे। क्वेश्चन नंबर 4, नारंगी सिटी के नाम से कौन सा शहर जाना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नागपुर। ऑरेंज सिटी कहा जाता है नागपुर को, और पिंक सिटी बोला जाए तो जयपुर। क्वेश्चन नंबर 5, मुस्लिम लीग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? तो आप लोगों को पता होगा कि मुस्लिम लीग या ऑल इंडिया मुस्लिम लीग करके क्वेश्चन आता है। इसकी स्थापना 30 दिसंबर 1906 को हुई थी, और इसका पहला सम्मेलन जो हुआ था लाहौर में हुआ था, और दूसरा अमृतसर में इसका हुआ था। तो पहला सम्मेलन कराची में इसका हुआ था। तो इसके प्रथम अध्यक्ष थे आगा खां। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, 2019 ईस्वी में विश्व क्रिकेट कहाँ खेला गया था? तो ये सभी को पता होगा, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, इंग्लैंड। और इंग्लैंड ही उसका विजेता रहा था, और न्यूजीलैंड जो फाइनल में हार गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, भारत के पहले चुनाव हारने वाले राष्ट्रपति के लिए कौन से उपराष्ट्रपति थे? मतलब कौन से उपराष्ट्रपति जो राष्ट्रपति के चुनाव पहले हारे हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, भैरव सिंह शेखावत। ऑप्शन ए, जिन्होंने पूरा उपराष्ट्रपति का कार्यकाल नहीं पूरा किया था, इसी के कारण वो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए उन्होंने इस्तीफा दे दिया था उपराष्ट्रपति पद से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, भारत के पहले दलित राष्ट्रपति कौन हैं? मैंने आपको बताया था कि आज जो क्वेश्चन पॉलिटिकल साइंस का मिलेगा, जो आपने पहली बार या तो सुन रहे होंगे या पहली बार पढ़ रहे होंगे, तो सभी लोग जाएंगे कि रामनाथ कोविंद हैं, जो ऐसे बिहार से कहे जाते हैं लेकिन एक्चुअली में रहने वाले हैं यूपी के। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, डॉक्टर KR नारायणन, जो पहले दलित राष्ट्रपति बने थे, और दूसरे होंगे रामनाथ कोविंद। तो ध्यान रखिएगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 9, लोकसभा का अध्यक्ष होना चाहिए, यह संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? जो लोकसभा स्पीकर का पद दिया गया है, तो ये संसद में तो किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, अनुच्छेद 93 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन, यदि भारत का राष्ट्रपति इस्तीफा देना चाहेगा तो पहले किसे बताएगा, किसे इन्फॉर्म करेगा? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, लोकसभा को वो इन्फॉर्मेशन देगा और अपना त्यागपत्र सौंपता है उपराष्ट्रपति को। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, भारत के राष्ट्रपति होने के लिए किसकी सदस्यता होना जरूरी है? राज्यसभा, लोकसभा, दोनों या कोई नहीं? तो इसका करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन बी, लोकसभा की सदस्यता होना जरूरी है और उपराष्ट्रपति और राज्यपाल के लिए किसी की सदस्यता होना जरूरी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12, लोकसभा में कौन शपथ नहीं लेता है? जैसा कि आप देखते हैं कि जब प्रधानमंत्री का चुनाव होता है तो सभी मंत्री अपना कार्यभार का राष्ट्रपति उन्हें शपथ दिलवाते हैं, लेकिन कौन शपथ नहीं लेता है? सो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर है लोकसभा अध्यक्ष। ये शपथ नहीं लेते हैं, इनकी नियुक्ति नहीं होती है, निर्वाचित किए जाते हैं। पक्ष और विपक्ष दोनों मिलके वोटिंग करके लोकसभा स्पीकर का चुनाव करते हैं और जो वरिष्ठ होते हैं उन्हीं को चुना जाता है अक्सर। क्वेश्चन नंबर 13, राष्ट्रपति तथा उपराष्ट्रपति के किसी समस्या के समझौते के लिए सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन सा अधिकार प्राप्त है? तो इसमें आपको दो क्वेश्चन मिल रहे हैं। पहला अगर पूछा जाएगा कि राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति अगर किसी तरह का विवाद है तो वो समझौता कौन कराता है? तो सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश कराता है। और दूसरा क्वेश्चन आपका ये है कि सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश को कौन सा अधिकार प्राप्त है समझौता के लिए? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट है उनका। और मौलिक अधिकार आपका पता है कि 12 से 35 में अनुच्छेद के अंतर्गत आता है और स्वतंत्रता का अधिकार जो है आपका 19 से 22 के बीच में होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, अभी तक भारत में कितनी बार आपातकाल लगाए गए हैं? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, 3 बार लगे हैं। पहला जब भारत चाइना युद्ध हुआ था 1962 में, दूसरा जब 1971 में भारत पाकिस्तान होके बांग्लादेश की स्थापना हुई थी, और तीसरा 1975 में जब इमरजेंसी भारत में लागू इंदिरा गांधी द्वारा की गई थी 25 जून 1975 को। तो 3 बार हुए हैं। और वित्तीय आपात पूछा जाएगा तो 1 बार भी नहीं हुए हैं। और आप लोगों को पता है इमरजेंसी जो आता है आर्टिकल 352, और जो राष्ट्रपति शासन लागू होता है आर्टिकल 356, और वित्तीय आपात आर्टिकल 360। ये 3 याद रखेंगे, वेरी इंपॉर्टेंट है, हर एग्ज़ाम में पूछा जाता है एक से क्वेश्चन इससे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देश का चौथा लोकतंत्र स्तंभ, देश का चौथा लोकतंत्र स्तंभ कौन होता है? 4 ऑप्शन दिया हुआ है। तो आप सबको पता ही है कि आजकल सबसे ज़्यादा एक्टिव कौन रहती है? मीडिया। तो मीडिया चौथा लोकतंत्र का स्तंभ होता है। इन्हें फंडामेंटल राइट प्राप्त है आर्टिकल 19A में, या 1 बोलते हैं प्रेस वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। केसर के उत्पादन के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त होती है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, लाल मिट्टी। काली मिट्टी कपास के लिए, जिसे रेंगूर मिट्टी कहते हैं, धान के लिए जलोढ़ मिट्टी कृषि के लिए जो भी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17, गोल्ड गर्ल के नाम से कौन विख्यात है? तो ये हाल ही 2019 का है, काफ़ी गोल्ड जीती थी। असम की ढींग एक्सप्रेस के नाम से प्रसिद्ध, इसके गांव का नाम ढींग है, जो बीच में एडिडास शूज की ब्रांड एम्बेसडर भी बनी थी। तो हिमा दास। और अगर पूछा जाए गोल्डन गर्ल तो पीटी उषा। हिमा दास ने हर मीटर के रेस में 100, 200, 400 रिले में 4 गोल्ड ली थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18, काराकोरम राजमार्ग किन 2 देशों को जोड़ता है? पर आप लोगों को पता है काराकोरम श्रेणी जो है जम्मू कश्मीर में आता है, तो किन 2 देशों को जोड़ता है? तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, भारत और चीन को जोड़ता है। ये जम्मू कश्मीर में है, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 19, मध्य प्रदेश में किस जनजाति की जनसंख्या सर्वाधिक है? ये सभी को पता होगा। सबसे ज़्यादा जनजाति जो पाए जाते हैं मध्य प्रदेश में ही पाए जाते हैं, और सबसे अधिक है भारत में भी और मध्य प्रदेश में गोंड। ऑप्शन डी आंसर इसका करेक्ट हो जाएगा। कहीं कहीं भील भी दे देता है, तो ऑप्शन के हिसाब से देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, रक्तदाता किसके अभाव के कारण होता है?
बताइए, विटामिन सी, प्रोटीन, फॉलिक एसिड या विटामिन ए। तो इसमें आप लोगों को पता है कि विटामिन B12 की कमी से रक्तअल्पता होती है, खून की कमी होती है, एनीमिया जिसे बोलते हैं इंग्लिश में, बट यहाँ आपका दिया हुआ है वो ऑप्शन में नहीं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, फॉलिक एसिड। जिसकी कमी होती है फॉलिक एसिड में ही विटामिन B12 दिया जाता है, उसी को बोलते हैं B12। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन 21, एड्स रोग शरीर के किस भाग को प्रभावित करता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए हो जाएगा, रोग प्रतिरोधक प्रणाली को प्रभावित करता है, जिसकी वजह से हमारा बॉडी सूखना स्टार्ट हो जाता है और एक दिन हमारी मृत्यु हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, राष्ट्रपति चुनाव प्रचार के लिए कितने दिनों का समय दिया जाता है? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 14 डेज का दिया जाता है, 14 दिनों के लिए। दोस्तों, मैं काफ़ी आपके लिए मैं कंटेंट फ़िल्टर करके लेकर आता हूँ। प्लीज़ आप लोग लाइक करना ना भूलें और साथ में अगर नए हैं तो सब्सक्राइब भी करें। उससे क्या होता है, हमें ये लगता है कि हमारा वीडियो सभी को अच्छा लग रहा है और हमें उत्तेजना मिलती है वीडियो बनाने के लिए। हमारा कोशिश यही रहता है कि आपको कम समय में अच्छे कंटेंट्स मिलें। जो पुराने हैं उन्हें पता चल गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23, बाबूजी के नाम से कौन जाने जाते हैं? बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को बोला जाता है। और अगर फिल्म इंडस्ट्री में पूछा जाए तो आलोकनाथ को कहा जाता है बाबूजी। और आपके मामा अगर कहे जाएंगे तो आपके शिवराज सिंह चौहान हैं जो मुख्यमंत्री, वो मामा कहे जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व शतरंज दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 20 जुलाई। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, देश का पहला कृत्रिम बंदरगाह कौन सा है? बताइए, 4 ऑप्शन हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, चेन्नई। ऑप्शन ए विल बी करेक्ट आंसर। चेन्नई जो है पहला कृत्रिम बंदरगाह है, आर्टिफिशियल। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 26, भारत का फ्रांस के साथ कितने रफाल विमान खरीदने पर समझौता हुआ है? तो बताइए। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 36। 30 जो है फाइटर क्लास के आएंगे और 6 जो है कैरियर क्लास के आएंगे। और राफेल जो खरीदने वाला भारत विश्व का अगला क्वेश्चन में ही आएगा। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 27, भारत दुनिया का राफेल खरीदने वाला कौन सा देश बना? बताइए, 4 ऑप्शन दिए हुए हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सी, चौथा देश बना है। इससे पहले पहला देश है जर्मनी। और दूसरा और तीसरा का आप लोग कमेंट्स बॉक्स में आंसर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आइए। क्वेश्चन नंबर 28, दशानन कौन सा समास है? बताइए क्या होगा? तो ये बहुब्रीहि समास होगा, ऑप्शन बी। दामोदर, दशानन ये सब आते हैं बहुब्रीहि में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 29, दाम लगाना मुहावरे का अर्थ है, क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मूल्य आंकना इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, अंक का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, संख्या। हिंदी से आपका डाला हुआ है क्योंकि जेल प्रहरी और एनसीएल में आपके क्वेश्चन रहेंगे। नेक्स्ट, अति का विलोम शब्द क्या होगा? तो सभी को पता है अति का अंत होता है, ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, निम्नलिखित में से रिश्तेदार जड़ वाला पौधा कौन सा है? बताइए। 4 ऑप्शन दिया हुआ है और सभी से निवेदन है कि अपना स्कोर जरूर कमेंट्स बॉक्स में लिखेंगे और वीडियो कैसा लगा। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गेहूँ। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 33, लेंस किससे बना होता है? बताइए। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस का। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन बी, फ्लिट कांच का बना होता है। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। मानव आँख में कौन सा लेंस होता है? बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसका हो जाएगा उत्तल लेंस, जिसको बोलते हैं कन्वेक्स लेंस इंग्लिश में। ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, पारिस्थितिक प्रणाली क्या होती है? बताइए। इकोलॉजी सिस्टम। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी,
जीव भू रासायनिक प्रणाली कहा जाता है इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 36, जब लोहे में जंग लगता है तो उसका भार क्या होता है, वजन क्या होता है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो उसका वजन बढ़ जाता है। ऑप्शन ए इज़ द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 37, जर्मन सिल्वर किसका मिश्र धातु होता है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, बताइए क्या होगा। तो ये तांबा, जस्ता और निकल का बना होता है। सिल्वर में है लेकिन सिल्वर का नहीं होता है। तो ऑप्शन ए हो जाएगा करेक्ट आंसर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एक न एक आपका मिश्र धातु से पूछ देता है। जैसे पीतल हो जाएगा, शोल्डर लेड पूछ देगा, इस तरह से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, जॉर्ज मेंडल जो अनुवांशिकता का जनक कहे जाते हैं, अनुवांशिकता का प्रतिपादन किस पौधे पर पहली बार किया था। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बायो का दोस्तों, याद रखिएगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, मटर पर उन्होंने किया था। और पूछा जाए कि मटर में क्या पाया जाता है, तो प्रोटीन पाया जाता है। मटर खाना चाहिए लेकिन ज़्यादा नहीं। और सबसे ज़्यादा किस में पाया जाता है, दलहन में, तो सोयाबीन में पाया जाता है प्रोटीन। नेक्स्ट क्वेश्चन 39, सबसे कम वर्षों तक शासन करने वाला कौन सा वंश था, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, खिलजी वंश, जिसके संस्थापक जलालुद्दीन खिलजी थे और उसका ही भतीजा अलाउद्दीन खिलजी मारकर शासन पर कब्जा किया था। और सबसे अगर अधिक पूछा जाएगा तो तुगलक वंश। सिकंदर और पोरस के बीच किस नदी के तट पर युद्ध हुआ था। आपको पता है कि सिकंदर महान को भारत में किसी ने राजा ने टक्कर दिया था, तो पोरस ने दिया था। तो किस नदी के तट पर हुआ था, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, झेलम। और सिकंदर की हत्या हो गई थी ब्यास नदी पर, वो वहाँ जाना नहीं चाहता था। नेक्स्ट क्वेश्चन 41, गेम चेंजर के नाम से कौन सा क्रिकेट खिलाड़ी जाना जाता है, या कौन सा खिलाड़ी जाना जाता है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, शाहिद अफरीदी को बोला जाता है। और रोहित शर्मा को हिटमैन, माही महेंद्र सिंह धोनी, रावलपिंडी एक्सप्रेस, शोएब अख्तर। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। भारत का सबसे गहरा बंदरगाह कौन सा है, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, विशाखापट्टनम। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, युद्ध अभ्यास किन दो देशों के बीच का सैनिक अभ्यास है। मिलिट्री एक्सरसाइज एक रहता है। आप अगर एनसीएल का सेट देख रहे होंगे तो उसमें भी ये पूछा गया है क्वेश्चन। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच होता है। कोपा भी उसी के बीच होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, हैंड इन हैंड किन दो देशों के बीच का एक्सरसाइज है। ये सारे मिलिट्री एक्सरसाइज हैं, सेना का अभ्यास होता है, बताइए। तो ऑप्शन सी हो जाएगा इसका, भारत और चाइना के बीच होता है, भारत और चीन। अगले क्वेश्चन को देखते हैं। कौन सी जनजाति दिवाली पर्व को शोक दिवस के रूप में मनाते हैं, बताइए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे सी लेवल हो, चाहे बी लेवल हो, सारे में ये क्वेश्चन पूछा गया है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा ए, थारू जनजाति जो है इसको शोक दिवस के रूप में मनाते हैं। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, 2023 का विश्व हॉकी का कौन सा देश मेजबानी करेगा। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा भारत। लगातार कर रहा है, जो 18 में भी किया था और ये 2023 में भी करेगा। तीसरी बार भारत करेगा, लगातार 2 बार होगा। और ये हर साल 4 साल पे गेम होती थी, पहली बार ये 5 साल पे हो रहा है। और महिला का जो है हॉलैंड नीदरलैंड ही करेगा, और एक और देश है उसका नाम आप लोग बताएंगे, वो 2022 में ही होगा, महिला हॉकी विश्व कप। क्वेश्चन नंबर 47, 2021 में दुनिया का सबसे अधिक कर्जदार या ऋणी देश कौन सा बन जाएगा, बताइए। तो आपका आदेश भारत, महान देश भारत बनने जा रहा है। मोदी जी ने कमाल करके रखा है, विकास दिखा रहे हैं, ये देख सकते हैं आप। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, विश्व में सबसे अधिक सोने का उत्पादक देश कौन है, बताइए। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा चाइना, चीन। और भारत जो है 10वें नंबर पे आ गया है, पहले 11वें पे था। नेक्स्ट क्वेश्चन और सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है आपका 49, अभी हाल ही में भारत सरकार ने कौन सी खाद्य पदार्थ के निर्यात पर रोक लगा दी है। तो आपको पता ही है कि किसका रेट ज़्यादा बढ़ रहा है, तो प्याज, ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर।
और वीडियो का लास्ट क्वेश्चन आपके लिए रहेगा, सुरक्षा परिषद में कुल कितने सदस्य होते हैं बताइए। संयुक्त राष्ट्र संघ का ये अंग है, सिक्योरिटी काउंसिल बोलते हैं इसे। तो इसमें 15 सदस्य होते हैं, 10 अस्थाई और 5 अस्थाई। 10 अस्थाई में भारत इस साल बना है अस्थाई देश में, जो 2022 तक रहेगा। 2 साल इसका कार्यकाल होता है अस्थाई देशों का। और अस्थाई जो हैं 5 रूस, ब्रिटेन, अमेरिका, फ्रांस, चीन है, याद रखिएगा। तो इसी के साथ दोस्तों टॉप 50 NCL, जेल प्रहरी, MP SI, दिल्ली पुलिस, बिहार SI और की जो भी तैयारी कर रहे हैं सभी के लिए वीडियो इम्पोर्टेंट है। सभी देखें लास्ट तक और अपना प्यार कमेंट्स बनाए रखें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो। लाइक एंड शेयर तो बनता है, एंड टेलीग्राम चैनल को फॉलो करें। धन्यवाद।